सभी मास्टर्स को, सभी बंधुओं को, सभी गुरुजनों को, सभी ध्यानियों को और सभी डिवाइन बींग्स को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मास्टर्स। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप की हिंदी प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बहुत बहुत स्वागत है। जो भी कोई नया जुड़ा है उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। कोई अगर ध्यान में पहली बार आया है और उसको ज्यादा नहीं पता है, प्लीज लेट मी नो। घबराने की जरूरत नहीं है, हम सब एक ही जैसे हैं और मैं आपकी मदद कर पाऊं। अगर आप बताएंगे तो ही हो पाएगी, नहीं बताएंगे तो थोड़ी डिफिकल्टी आती है। बट एक चैलेंज है बस। लेकिन ये है कि वो चैलेंज भी वो उनके लिए होगा जो इसको नहीं जानते। बट जो आप लोग जुड़े हुए हैं और जो डेली करते हैं, जो मेरे साथ यहाँ पे इस ग्रुप में जुड़े हैं, सबको पता है कि हम पहले सांसों के साथ जुड़ते हैं, अपनी तीनों पोजीशंस लॉक करते हैं और फिर लास्ट में हम ग्राउंडिंग करते हुए प्रोटेक्शन भी करते हैं। तो अगर ये सब चीजें किसी को नहीं पता है तो प्लीज रेज योर हैंड सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू। और अन्यथा हम ध्यान में आगे बढ़ेंगे। दूसरी चीज ये है कि कई लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ग्रुप में। अगर आप अपना समय यहाँ पे दे सकते हैं तो ये एक प्रॉपर समय है जो हम डेली मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई बे टाइम मिल रहे होते हैं, मतलब कभी कोई दूसरा टाइम, कभी कोई दूसरा टाइम, ऐसा नहीं होता। एक प्रॉपर टाइम है और ये कब से चला आ रहा है। सो प्लीज लेट मी नो अगर आपके कुछ पर्सनल क्वेश्चंस हैं। बिफोर आई गो हेड, इंदु धीर जी को मैं लेती हूँ और फिर उसके बाद दूसरे जो क्वेश्चन जो मुझे आए थे मैं उस पर आंसर करूँ। नमस्ते मैम। नमस्ते मधु जी। मैं कभी कभी अब क्लास लगाती हूँ आपकी, कल भी लगाई थी मैंने, चक्रा वाली हाँ क्लास जी। लगाई थी। जी जी। बट मुझे आप जैसा बनना है। मैं कंसंट्रेट अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाती। मेडिटेशन में करती हूँ, सुबह 4 बजे उठती, ब्रह्मा कुमारीज वाली करती हूँ, पर बट मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही। ओके। तो तो मुझे मैं एक चीज आपको शुरुआत करूंगी। बहुत बहुत स्वागत है हम्म, आपका, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और हम्म, बहुत अच्छा लगा कि आप करते हैं ध्यान। दूसरी चीज, हम्म, मेरे जैसा बनने की जरूरत नहीं है, आप अपने जैसा बनिए। पहला काम कि अच्छा, आप अपने जैसा बनिए, क्योंकि हर कोई इंसान यूनिक है और हर इंसान में अपनी अपनी एक अलग खूबी है। जो मेरी हाँ खूबियां जी, है वो अलग है, जो आपकी खूबियां है वो अलग। जो आप कर सकते वो मैं नहीं कर सकती और जो मैं कर सकती हूँ वो आप नहीं। मतलब एक यूनिकनेस है सब में। हम्म, तो हर इंसान हम्म, उसके सोल प्लान के हिसाब से और जैसे बोलते हैं ना, हम कुछ कुछ अपनी चीजें लेकर आए हैं जो हम जिनको काम करना है। मगर बहुत हम्म, बहुत शुक्रिया ये बताने के लिए कि आप बनना चाहते हैं। देखिए उसमें तो कोई बात ही नहीं, अच्छी बात है। बट दूसरी चीज, हम्म, कंसंट्रेशन नहीं लगता है आपका। हर किसी का हर दिन एक बराबर नहीं होता, उंगलियां बराबर नहीं, शरीर बराबर नहीं, हम्म, चेहरे अलग अलग, राइट। वैसे हर चीज अलग अलग है, लेकिन उस हर चीज के अलग अलग में भी हम एकता में रहते हैं। बट कैसे? हम्म, आप सांसों को अपने भीतर खींचते हुए और बाहर छोड़ते हुए। जब ध्यान ज्यादा नहीं लगता है तो आप उन्हीं सांसों को जो आप अंदर खींच रहे हैं, 10 सेकंड लेते हुए, आंख बंद करिए प्लीज, आंख बंद करिए, थोड़ा सा पोजिशन में आप आ जाए। तो मैडम मुझे मुझे ना एक्चुअली म्यूकस प्रॉब्लम है, पोस्ट नेजल ड्रेनेज की। इस ये भी कारण है कि मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाती, वो मुझे मुझे तंग करता है। मुझे भी है। हाँ जी। ओके। मुझे भी तकलीफ होती है, साइनसिस की बहुत तकलीफ है। और हाँ कंटिन्यूस जी। लोगों ने देखा होगा मैं छींकती रहती हूँ कई बार बीच में ऐसा। हाँ। टेम्परेचर डिफरेंस होता है और ऐसा होता है, बट धीरे धीरे ध्यान से वो चीज चली जाती है। अभी आप क्या करें, ओके। आंखें बंद करें, पाँव को क्रॉस करके और अपने हाथों को क्लैस्प करके आंखें बंद। अब हम्म, कोशिश करें सबसे पहले, जहां जहां आप आज गए थे, जहां जहां आपने ऊर्जा दी है, वहां से अपनी ऊर्जा वापस खींचो सांस के थ्रू। कि आप सोचो कि मेरे पास मेरी सांसें आ रही है वापस, जहां जहां मैं गई थी मेरी एनर्जी आ रही है वापस। उसको कहते हैं सेंटरिंग करना अपने आप को। पहले सेंटर करो। उसके बाद जो भी दिन भर की बातें थी, जिनसे आर्ग्यूमेंट हुआ नहीं हुआ, जो भी कुछ हुआ, वो सारी चीजों को रिलीज, मतलब लेट गो कर दो। अब क्या करना है, शरीर के साथ जुड़कर, अपनी सांसों के साथ जुड़कर आपको 10 सेकंड यूज करिए अंदर सांस खींचने में और 10 सेकंड छोड़ने में। तो मन में काउंट करें 10 सेकंड, जैसे होता ना, 1 2, और सांस खींचते चले जाए। तो बस जैसे मन में काउंटिंग चल रही है और सांस अंदर खींचते जा रहे हैं और धीरे धीरे छोड़ते जाइए। तो ये आपको करना है।
कंटिन्यूअसली इसके 8 सेट करने हैं, 8-10 सेट। और धीरे धीरे शरीर के हर एक भाग में, जब हम शुरू में करते हैं, कि शरीर का हर एक भाग धीरे धीरे सांसों के साथ जोड़ते हैं, तो ये हमें हेल्प होती है। अभी कैसा लगा? ओके। हाँ, मुझे काउंटिंग वाला अच्छा लगा। मैं पहले सिंपल ऐसे करती थी, ऐसे हाँ, क्योंकि देखिए डिफिकल्टी करती थी। हमको है, हमको अपना तरीका निकालना पड़ेगा अपने आप के साथ बैठने के लिए। कोई भी तरीका निकालो, जैसे भी बैठ सको, बट वो हमको ओके। अपने लिए निकालना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये कि घबराइए मत, नहीं भी लगता है तो कोई बात नहीं, बैठना एक वो भी किया है, क्योंकि आप अपना समय, अपना स्टैमिना बना रहे हो बैठकर, चाहे नहीं भी हो, लेकिन हाँ। आप एकाग्र होकर स्थिर होकर बैठ रहे हैं। और दूसरी चीज, हमारे दिमाग में जो भी विचार आते हैं, जब हम सांस लेते हैं ना, तो हम सिर्फ एक ही काम, एक मनुष्य एक ही काम कर सकता है एक समय पे एक्चुअली। ऐसे हम बोलते हैं हम मल्टीटास्क कर सकते हैं, मैं भी करती हूँ, लेकिन टोटली कंसंट्रेट होके हम क्या करते हैं, हम जब सांसों को मैं सिर्फ लेने को बोलूं तो आप सिर्फ सांसें ले पाएंगे, आप विचार नहीं कर पाएंगे। आप करके देखिए, फिर से आंख बंद करिए, और अब मैं हाँ जी। बोलूंगी आपको, अब आपको सिर्फ सांसें लेना, सांसों पे कंसंट्रेट करिए, और अब विचार भी कुछ लेके आइए, सोचिए। काउंटिंग एंड सांस लेना है, और विचार करके देखिए क्या कर पा रहे हैं सांसों के साथ, कर पा रहे हैं विचार? हाँ, विचार, इसमें विचार नहीं आ रहे, जैसे लंबा सांस ले लूं तो, है ना? हाँ, यही यही बताना चाह रही थी, कि आप सिर्फ एक ही काम ओके। कर पाएंगे, आप सिर्फ सांस ही ले पाएंगे, आप विचार नहीं आएंगे। हम्म। तो कट डाउन कैसे हो हम्म। गया? आपने उसको स्टॉप नहीं किया विचार को, हम्म। बट वो हम्म। अपने आप ऑटोमेटिकली कट हो गया, ऑटोमेटिकली। हम्म। हमने उसको हम्म। दबाया नहीं, प्रेशर नहीं दिया, रोका नहीं कि नहीं रुक हम्म। जाओ मत आओ, ये सब भी नहीं। हमने सिर्फ सांसों पे हम्म। कंसंट्रेट किया। दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। ये बहुत सिंपल है, हम्म। बहुत इजी है। कोई जैसे हम्म। बोलते हैं ना, नमक मिर्च मसाला कुछ नहीं लगा, बस हम अपने आप के साथ बैठ गए चुपचाप। मैं पत्री जी की वीडियो भी देखती रहती हूँ, उनका जो है तो सांस को देखना है, आंखें बंद रखना है, ऐसे सुनती रहती हूँ। बट वही, मेरे को वो तंग करता ना, वो गले वाला, तो तभी मैं कर नहीं पाती हूँ। देखिए गले में हाँ। ये होता है, तो आप ऐसी चीजें जो कई बार आपको लगता है, तो एक बार थोड़ा डॉक्टर को चेक भी कराइए, क्योंकि कई बार ऐसी चीजें होती जो आपके ध्यान से निकल गई, या उस पर कंसंट्रेट नहीं किया, कोई ऐसी चीज होगी जो आपको परेशान करती है। लेकिन अब कंटिन्यूअसली वो बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है गले। मेरे ना साइनस एरिया में ना वो बड़ा मांस बढ़ा हुआ है, हाँ। साइनस एरिया में। हम्म। अंदर मांस बढ़ा मांस बढ़ हुआ है कि नसें अंदर, फूल जाती है? अंदर अन्य सांस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सोने में दिक्कत नहीं, कोई दर्द नहीं है। बस वो अंदर मांस बढ़ा हुआ है, तो उसका मुंह के अंदर आता रहता है बार बार। ओके, तो आप कपड़ा लेके बैठा हाँ, करिए, कपड़ा लेके बैठिए, और थोड़ा तो बहुत मुंह के आप, अंदर जाता है, स्वेलो हो जाता है, ऐसे हाँ होता है। तो वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। तो हाँ। ये जो है ना, ये हमने डिफिकल्टी सोच में बना ली है, साइकोसोमैटिक हाँ। जैसे बोलते हैं ना, कि हमारी हाँ, कोई, 3 साल, मैम 3 साल हो गए हैं, 3 साल। हाँ, अब आप ये सोचिए, आपकी लाइफ में ऐसा कोई है जो आपके नाक में दम करता है? पहले मैं जॉब करती थी, तब मैं परेशान रहती थी, प्रिंसिपल से परेशान रहती थी, वो छोटी क्लासेस दे देते थे, ऐसा कुछ था, तब भी ऐसा होता था मेरे को। उनको माफ करिए, तो सबसे पहले माफ करिए। और हाँ। जो भी पास्ट कर्मा से, या आपने कभी किसी के नाक में दम किया हो, उससे भी माफी मांगिए। तो फॉरगिवनेस सेशन जो है वो करिए, अपना होपोनोपोनो ओके। करिए। तो वो वंस यू डू यस। दैट, तो धीरे धीरे डेली, अब आपको डेली करना है फॉरगिवनेस, डेली। डेली मतलब डेली, ओके। बिना कोई ओके। क्योंकि हो सकता है कि ये आपके पास्ट कर्मास हो, इसलिए आपको वो तकलीफ हो रही हो, या कोई हम्म। आपके जीवन में आपको खुद परेशान कर रहा हो। कई बार जब हमारे साइनसेस ये सब एक्ट अप हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि हमें कोई परेशान कर रहा है, हमारे नाक हम्म। में दम करके रखा है। राइट, ऐसा होता है। सो डोंट मैम, वरी। जब बचपन में जब हम बहुत पेरेंट्स से, माता माँ से बहुत डरते थे, तो वो तभी से मिल रहा था, ये प्रॉब्लम चलती आ रही मेरे ख्याल से। हाँ, तो आई वो थिंक सो, बैठी हुई है ना, तो उसको है ना? रिलीज करना पड़ेगा। तभी बोल रही हूँ कि रिलीज करना पड़ेगा। आपके डीएनए पैटर्न में भी वो जैसे जेनेटिक कोड में फीड अप है एकदम, कि ये चीज आपको। यस। हाँ, तो अब धीरे धीरे उसको जब आप करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, यूनिवर्सल एनर्जीज को इनवाइट करते हैं, तो महसूस करिए आपके हर एक सेल में जा रहा है, हर एक डीएनए स्ट्रक्चर में जा रहा है, जीन्स में जा रहा है। और आप वहां से यस। वो तकलीफ को, जो सांसों से जुड़ी है, नाक से जुड़ी है, प्रेशराइज करने की जो तकलीफें हैं, वो सब आप रिलीज कर रहे हो, यूनिवर्स में दे रहे हो। और यूनिवर्स को कहिए कि उसको ट्रांसमिट कर दे गोल्डन एनर्जीज में। और खासकर वायलेट फ्लेम की ऊर्जा वाला भी अगर आपने किया होगा मेरे साथ, तो हमारे हर ऑर्गन, हम जिस डायमेंशन पे हैं, हमें एक सुविधा प्राप्त है,
जो सबको पता है, लेकिन उसका हम उपयोग नहीं कर पाते क्योंकि उतना नॉलेज नहीं है। हमारे हर एक ऑर्गन के साथ वायलेट फ्लेम की ऊर्जा हमेशा रहती है। जैसे बोलते हैं ना कि हमने एक संकल्प डाला, इंटेंशन डाला, और हम सोच रहे हैं कि वो हमें क्लीन कर दे, तो हमने उसको क्लीन की एक ऑर्डर दिया और वो हमें हेल्प कर रहा है। वायलेट फ्लेम की ऊर्जा बहुत इंटेंस होती है, बहुत गर्म होती है। वो ओके आपकी हर उस तकलीफ को ट्रांसम्यूट कर देगी। लेकिन आफ्टर दैट, एवरी टाइम वेन एवर यू डू अपनी मेडिटेशन, आप खुद अगर अकेले बैठ के करते हैं, आप गोल्डन एनर्जीज को इनवाइट करें और गोल्डन शावर लें। उसके बाद आफ्टर वायलेट फ्लेम एनर्जी का काम जब पूरा शरीर कर आप ट्रांसम्यूट कर देते हैं सारी नेगेटिव ऊर्जा को, उसके बाद आप गोल्डन शावर लें। मतलब गोल्डन शावर मतलब हम ब्रह्मांड का जो ये सुनहरा प्रकाश है, वो हमारे पूरे सहस्रार से लेके बॉडी के हर पार्ट में जा रहा है। तो वो चीज करना है, सो दैट वो जो गोल्डन शावर होता है वो ठंडा होता है। वो ओके ये गर्म जो ऊर्जा अभी हमने जैसे क्लीन किया, अपने आप को ट्रांसम्यूट किया, उसके बाद ठंडी अपने उसको शरीर को, हर एक ऑर्गन को ठंडा कर सकते हैं। तो मैम वॉयलेट रेज से कैसे करना है पहले? मैं आप लोग को उसकी पिक्चर भेजूंगी, तो मैं ओके दिखा देती हूँ। तो उससे क्या होगा ओके कि आप लोग उसको समझ, जैसे आप सोचिए कि पर्पल फ्लेम या पर्पल, कैसे दिखाऊं, अब ऐसे बोल दीजिए, जैसे ये अभी मेरे तो इंसेंस स्टिक का पैकेट है, बट ये पर्पल जैसे कलर है, राइट, पर्पलिश हाँ जी कलर, आप ऐसे बोलिए इधर का कलर जो मिक्स हो रहा है ना, तो ऐसा हाँ जी कुछ हाँ कलर। अब आप सोचिए आपके हर एक ऑर्गन में, जैसे एक स्मोक अगर देखें, जैसे फॉग टाइप का नहीं होता है, जैसे जब कोई हाँ डांस जी होता है, कुछ होता है, तो कई लोग व्हाइट फॉग लगा देते हैं डीजे में, ये सब कर देते हैं। हाँ जी तो हाँ वो जी पर्पल स्मोक टाइप का आप सोचिए कि पर्पल एनर्जीज या पर्पल प्रकाश है, और वो आपके हर एक ऑर्गन में जा रहा है, चाहे वो ब्रेन में हो रहा है, नाक में, आंख में, कान में, और शरीर का हर एक सेल उस पर्पल एनर्जीज को लेकर यूज करके ट्रांसम्यूट कर रहा है। जस्ट सोचिए, ओके सोचना है, इमेजिन करिए। ओके ओके ठीक है, दैट विल हेल्प यू। एक मिनट, ठीक है थैंक यू मैं ऐसे दिखा देती हूँ आप लोग को। सो देखिए, अब ये पर्पल तरह की हर चीज आपको दिख रही है, ये आपके हर शरीर के चारों तरफ हर एक सेल में है। चाहे आप इसको बोल लें, ये पिक्चर को बोल लीजिए, यू नो, हम्म राइट। तो ये पर्पल एनर्जीज दिख रही हैं, ये आपके हर सेल के चारों तरफ होती है। बस इसको इन्वोक, ओके इसका आवाहन करना है। आवाहन ओके करना, तो वो जागृत हो गई, अब वो काम करना शुरू कर दिया। मगर उसके बाद फिर आपको हम्म सुनहरे प्रकाश के एनर्जीज के साथ आपको जुड़ना है, कि आप हम्म जितने गर्म हो गए थे, जितना जो काम हुआ है, तो ज्वलनशील है, बहुत इंटेंस फ्लेम है, हम्म हम्म बहुत हॉट है। अब इसके बाद आपको गोल्डन ऊर्जा लेनी है, मतलब जस्ट उसका फिर हम्म, गोल्डन ऊर्जाओं का आवाहन करना है। ठीक है, ओके और ओके फॉरगिवनेस आप डेली करिए। आपने हम्म पिछले जन्मों में जिसको भी तकलीफ दी हो, जिनके भी नाम हम्म किया हो, अब आपको पता तो नहीं है, राइट। हम्म ये पास्ट लाइफ बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप ये बोल के बैठे शिव भगवान को कि मेरे पास्ट लाइफ में मैंने जिसको भी परेशान किया है, चाहे वो मेरे से गलती से हुआ हो या जानबूझ के किया हो, मुझे उस समय इस चीज का पता नहीं था, लेकिन अब इस तकलीफ को सहन करके मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने कितना परेशान किया होगा। ये अगर मेरी हम्म तकलीफ, मेरी अगर सपोज ये तकलीफ मेरे को 100% लगती है, सोचो आपने जो तकलीफ दी होगी किसी को, वो 100% से ज्यादा होगी। ऐसे सोचिए कि ठीक आपको 30% मिली है, बाकी लोगों ने 100% तकलीफ सहन की है आपके कारण। तो आप ओके उनसे माफी मांगे कि मैं उन सब से माफी मांगती हूँ, जो भी गलतियां हम्म मुझसे हुई हैं, और वो सब मुझे माफ करे, आप मुझे माफ करें। अब मैं एक परिवर्तनशील आत्मा हूँ, और मैं आगे हम्म बढ़ना चाहती हूँ, और हम्म इस तकलीफ से निजात पाना चाहती हूँ। तो डेली, ओके और अगर इस जन्म में भी आप किसी को माफ नहीं कर पाए, तो आप उनको माफ करें, कि प्रेजेंट लाइफ ओके में भी किसी, हम्म क्योंकि आपने किसी की ऊर्जा पर, किसी को ऐसा होगा तकलीफ, किसी को हम्म आपके पास में, या कि एंसेस्टर्स में कोई होंगे जिनको ऐसी तकलीफ होगी, तो आपको उसको रिलीज करना है। ये ओके आपके जेनेटिक पैटर्न में है, एंसेस्टर्स ओके के साथ आई हुई है। जैसे होता है हम्म ना एंसेस्ट्रल कर्स होती है, कई लोगों को एक फैमिली में एक चली आती थी, किसी को कोई हम्म चीज होती है तो वो डिजीज चली आती है, तो वो आपको रिलीज। हम्म ओके, ओके ठीक थैंक यू। ठीक थैंक यू
ये क्या हुआ है? रेणुका जी का भी प्रश्न था, अभी तो रेणुका जी भी आई हैं। एक मिनट, लेट मी, इफ यू आर ओके रेणुका जी, क्या आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं बात करने के लिए? आपने क्वेश्चन पूछा था ना मुझसे? यस मैम। हाँ हाँ, आप बोलिए, आप खुल के बता सकते हैं। वुड यू लाइक टू स्टार्ट द वीडियो? यस मैम। ओके, तो बात करिए। यस। प्रणाम मैम। नमस्ते। हाँ। पहले तो मैं यूनिवर्स को थैंक यू कहना चाहूंगी, बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं इस प्लेटफॉर्म में हूँ और मैं इस रास्ते पे हूँ, इस ट्रैक में हूँ। और थैंक यू मैम, आपकी वजह से ये सेशन है और मैं यहाँ पर बैठी हूँ। मेरा प्रश्न यही था कि मेरी जो सिस्टर है वो कैंसर पेशेंट है, तो उनको मैं किस तरह से मतलब हेल्प कर सकती हूँ, मेडिटेशन के थ्रू या कुछ और हीलिंग प्रोसेस के थ्रू, यही मेरा प्रश्न था। देखिए, कई बार जो हमको जो तकलीफ आती है, कल भी जैसे कैंसर के बारे में बताया था, कैंसर सेल्स हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं ड्यू टू मोर एसिडिटी इन आवर बॉडी। एसिड हमारे बॉडी से जो निकलता है बहुत ज्यादा हो जाता है। कई बार हम अपने मन में भी बहुत कड़वे विचार रखते हैं, दूसरों के प्रति हम अनफॉरगिविंग एटीट्यूड रखते हैं, या हमारे जीवन में बहुत सारे स्ट्रगल्स हो जाते हैं, तो और या पास्ट लाइफ कर्मा, इसके कारण हमको वो तकलीफ आती है। बट वो जो तकलीफ आई है वो आपको सिखाने आई है। सिचुएशन जो भी आती है लाइफ में, हर एक सिचुएशन किसी न किसी तकलीफ को जो हमें मिलती है वो हमें एक लेसन सिखाती है, या लेसन सीखते हैं हम उससे, कि सबके प्रति हमें प्रेम भावना रखनी है, अनकंडीशनल लव रखना है। लेकिन खाने पीने पे भी हम ध्यान दे सकते हैं। तो आप बहुत ज्यादा अगर एसिडिक खाना खाते हैं तो आप एल्कलाइन खाना खाना शुरू करें। जैसे होता है ना, ककड़ी, नींबू, ये सब चीजें अपने डाइट में लेके आए। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जितना फ्रेश खाएंगे, जितनी फ्रूट वाले चीजें खाएंगे, उसका लाइफ फोर्स एनर्जी अलग होती है। तो अगर वो खा सकते हैं तो वो खाने पे ध्यान दें। दूसरी चीज, हो सकता है जो एसिड सेक्रेट हो रहा है उनके पेट से, बाइल निकल रहा है, पैंक्रियास और ये सब जो चीजें हैं, उसमें आप ध्यान दें कि हम खाने में क्या खा रहे हैं, और कहीं बहुत ज्यादा हम एसिडिक बिहेव तो नहीं कर रहे दूसरों के साथ। एक तो वो भी चीज। अब कैंसर की बात है, तो अगर वो मेडिटेशन कर सकती है डेली आकर साथ में ग्रुप के साथ जुड़ के, इट वुड बी वंडरफुल। अगर जैसे मैं बोलूं कि कोई बच्चा है, उसको हमने स्कूल में डाला, अब उसकी पढ़ाई तो आप नहीं कर सकते, उसको खुद ही पढ़ना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। सेम टू सेम, ये जो सोल की जर्नी है, इसमें हम सबको खुद आगे बढ़ना पड़ता है। ना हम सब किसी के साथ आए थे, ना हम किसी के साथ जाएंगे इंसानी रूप में, राइट? कि हम आए थे तो अकेले आए थे माँ के गर्भ से। ट्विंस भी होते तो भी वो आगे पीछे इकट्ठे कोई नहीं निकल सकता, राइट? तो वैसे ही जब जाते भी हैं तो हम अकेले जाते हैं। मतलब हमारे जाने का, मरने का समय भी अलग अलग समय होता है, किसी को साथ लेके नहीं जाते है भी, तो वो अलग जाएगा, वो अलग जाएगा, राइट? अपनी अपनी तकलीफें खुद सबको सहन करनी पड़ती है। अपने कर्मा जो हमने खुद क्रिएट किए थे, करे थे, इस जन्म में हमें वो भी खुद वहन करने हैं। मतलब किसी भी जन्म में आपने आप इतने सेट ऑफ कर्मास आप लेके आए कि इन पे आज काम करना है। जैसे बोलते हैं ना, हमारे पास काम तो बहुत है, 10 10 यूनिट काम है। अब आप इस जन्म में आप 3 यूनिट काम लेकर आए हैं। 2 यूनिट पिछले जन्म में कर लिया, 3 यूनिट इस जन्म में, अभी आपको हो सकता है 5 यूनिट और खत्म करने। तो वही आप इस जन्म में आप इसका लेसन लेकर आए हो, 3 यूनिट का। अब वो 3 यूनिट आपके साथ बीच बीच में सोलमेट्स मिलेंगे। सोलमेट्स कोई भी हो सकता है, इट कैन बी योर फ्रेंड्स, इट कैन बी योर पार्टनर, इट कैन बी योर स्पाउस, इट कैन बी एनीवन। तो वो ऐसे सोलमेट्स आते हैं, और कुछ ऐसा लगता है कि हमारे दुश्मन है, लेकिन दुश्मन नहीं होते। वो हमें मदद करते। कई बार हमें वो ग्रो करने के लिए एक पुश मिलता है, कि उसने हमें कहा कि तू ये नहीं कर सकता। किसी ने कहा फॉर एग्जाम्पल, तो हमें लगता है ये कैसे सोच रहा है कि मैं नहीं कर सकती, मैं कर सकती हूँ, ये कर सकता हूँ। देन वी स्टार्ट प्रोग्रेसिंग फर्दर। तो बेसिकली वो एक नेगेटिव पुश होता है, लेकिन होता है वो पुश। हमें लगता है कि वो नेगेटिव हो रहा है। एनीवे, आपकी सिस्टर को
आप ध्यान करके उनके हायर सेल्फ के साथ बैठ सकते हैं, ये आप कर सकते हैं डेली, कि आप उनको इनवाइट करें, उनके हायर सेल्फ को, कि ध्यान करना है, गाइडेंस दे सकते हैं उस समय कि ध्यान से आपके जीवन में एक बदलाव आए, आपका हायर सेल्फ आपको गाइड करे, क्योंकि आप उसके साथ बैठ के ध्यान करें, उसके हायर सेल्फ के साथ उनको इनवाइट करते हुए, और फिर उनसे भी आप बताएं, उनको ध्यान बताएं, ध्यान की जो भी है ना डेली। पहले 3 स्टेजेस, फर्स्ट इज दैट आप आनापानसति ध्यान करते हो, सेकंड स्टेज आती है कायानुपासना, जहां पे आपका शरीर हील होता है, और थर्ड आती है विपश्यना, तो जहां पे आप सिर्फ ऑब्जर्वर स्टेट में रहते हो, फिर जो कुछ आ रहा है, दिख रहा है, हो रहा है, यू एक्सेप्ट एवरीथिंग, और सिर्फ आप देखने की अवस्था में रहते हो, ऑब्जर्व करने की अवस्था में। लेकिन जो सेकंड स्टेट है, जो हमने कायन उपासना की बात की, उसमें बॉडी हील होती है, तो आप अपना क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या बोल रहे हो, है ना, हर चीज मैटर करती है। तो आप अच्छी उसमें अगर वो वॉक कर सकते हैं, फ्रेश उसमें रह सकते हैं, नेचर में रह सकते हैं, तो आप इसमें हंसने वाली क्या बात है दीपिका जी, आप एक्सप्लेन करना मुझे। तो जितनी भी चीजें हैं वो आप यू नो दीपिका जी, आप क्या शेयर कर रहे हैं? 1 सेकेंड मास्टर, आप बीच में अभी क्लास चल रही है, एक्सक्यूज मी, ये स्टॉप पार्टिसिपेंट शेयरिंग, ओके। लगता गड़बड़ से हुआ है कुछ। नवीन जी प्लीज थोड़ा हेल्प करिए। एनीवे तो आपको मैं जो बता रही हूँ कि आप ध्यान दें कि क्या खाना पीना है, क्या किस तरह से रहना है, वो तो कर ही रहे होंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो उनको आप बता सकती हैं कैसे ध्यान करना है। और ध्यान में अगर ग्रुप के साथ जुड़ के अगर ध्यान करेंगी तो हेल्प होगा, क्योंकि उससे जल्दी हीलिंग एनर्जीज मिलती है, क्योंकि सब अपने अपने लिए ध्यान कर ही रहे हैं, लेकिन जब ग्रुप में बैठ के करते हैं ना, तो सब लोग जल्दी जल्दी हील होते हैं, क्योंकि ग्रुप की ऊर्जा बढ़ जाती है, और ड्यूरिंग दैट टाइम जब आपको इंटेंस एनर्जीज मिल रही है, तो आप हमारी नाड़ियां जल्दी जल्दी क्लीन होती है। कोई और चीज पूछनी है रेणुका जी? जी मैम, 2 प्रश्न है मेरा। एक पहला प्रश्न जो आपने बोला कि हायर सेल्फ से को इनवाइट करके आपको इस प्रोसेस नहीं समझ आया है मुझे कि कैसे करना है इसको। और दूसरी बात है कि मेरी जो सिस्टर है तो वो बैठ नहीं पाती, और वो जब सुनती हैं तो कीमोथेरेपी की वजह से उनको थोड़ा इरिटेशन होता है, मतलब वो मोबाइल यूज नहीं कर पाती, वो लगाकर या सुनना या वो कर ही नहीं पा रही हैं। कोई बात इस नहीं। वजह से, यू क्योंकि वो ग्रुप मेडिटेशन कर रही थी, कुलकर्णी सर हैं मुंबई से, तो वो ग्रुप बनाकर दीदी ने भी किया था, पीएमसीएच पिरामिड जाकर किया था कोर्स, तो उनकी ग्रुप बनी थी, तो उन्होंने मतलब काफी दिन तक मेडिटेशन ग्रुप में किया, मगर अब थोड़ी वो सिचुएशन थोड़ी ठीक नहीं है, तो वो कर नहीं पा रही हैं। तो ये जो हायर सेल्फ वाली बात है वो आप मुझे थोड़ी क्लियर करें कैसे करना है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। जो लोग बैठ के नहीं कर पाते हैं वो लेट के भी कर सकते हैं, बट दे हैव टू बी अवेयर कि उनको निद्रा में नहीं जाना है, सोना नहीं है। दूसरी चीज, वो कान में लगा के नहीं सुन सकते, दैट्स ओके, स्पीकर पे आप रख दें, जैसे होता है ना ब्लूटूथ स्पीकर होता है, वो बज रहा है रूम में और आप सुन रहे, या तो स्टीरियो जैसे वैसा रहता है, लेकिन अगर ब्लूटूथ स्पीकर से आप कर देंगे तो वो कर सकती है, यूट्यूब वीडियो है उसको देख के कर सकते हैं। लेकिन अगर ग्रुप से जुड़ के कर रही हैं तो लेट के भी कर सकती हैं, और ब्लूटूथ स्पीकर लगा हुआ है तो कान में लगाने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे भी सुन सकती है। तो आपको इरिटेशन हो रहा है, आपको क्यों हो रहा है, क्योंकि मतलब उनको क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी उनकी बॉडी हील्ड नहीं है, तकलीफ में है। तो क्या होगा, कई बार अगर ध्यान भी कर रहे हैं और कई बार हम ध्यान की ऊर्जा भी हमारे अंदर अगर ज्यादा होती है तो हम ना लोअर वाइब्रेशनल चीजें नहीं सुन सकते हैं, लेकिन ध्यान की जो जब ये होगा तो वो ऑटोमेटिकली सुन पाएंगी आप, लेकिन हर किसी से कनेक्ट भी नहीं कर सकते जब तक कि आपकी ऊर्जा उस हिसाब से नहीं होती है, एक तो वो भी चीज होती है।
मगर ट्राई तो हम कर सकते हैं ना, जितनी भी उम्र है उनकी तो उतना समय वो बैठ सकती है। लेकिन जब जैसे कोई कोई बहुत बड़ी हेल्थ इश्यू है तो हमको अपना जो समय है वो डबल कर देना चाहिए, ये कहा जाता है। तो जैसे सपोज कोई इंसान 30 साल का है तो वो 30 मिनट ध्यान करता है, लेकिन कोई बहुत भयंकर प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ इश्यू है, तब आप उसको डबल कर देते हैं, मतलब आप 60 मिनट करोगे, 30 + 30 60 मिनट ऐसा करना है। और अगर कोई 3 घंटा कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है, वो हमेशा स्वस्थ रहता है फिर। तो धीरे धीरे, और जो आपके कर्म है जो आपने पिछले जन्म में किए हैं वो भी आप लेकर आए, इसलिए आपको ये जन्म में सेट ऑफ प्रॉब्लम मिली है कि अब आप इससे कुछ शिक्षा सीखें। आप जब शिक्षा सीखते हैं, दूसरों को माफ करते हैं, तो फॉरगिवनेस ये सब हम करते हैं। अब हायर सेल्फ की बात है, तो जब ड्यूरिंग ध्यान में आप बैठते हैं तो आप ये लेकर बैठ सकते हैं कि मैं अपने सिस्टर की हायर सेल्फ को इनवाइट करती हूँ ध्यान में। ड्यूरिंग बिफोर द स्टार्ट ऑफ द मेडिटेशन मैं उसको इनवाइट करती हूँ, उसके हायर सेल्फ का आह्वान करती हूँ और उसके साथ बैठकर ध्यान करना चाहती हूँ। फिर 5-10 मिनट रुके, उस चीज को महसूस करें कि आपकी सिस्टर की हायर सेल्फ आ रही है और वो आपके साथ बैठकर ध्यान कर रही है। जो पोजीशन आपने ली वैसे ही हर चीज गाइड करें उसको, और उसके बाद कि मेरे साथ बैठ के आप ध्यान की ऊर्जा को लेते जाओ। तो हायर सेल्फ को जब मिलेगी तो वो गाइडेंस आपकी बहन को भी मिलेगा, और जब मिलेगा तो वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे, क्योंकि हमारा हायर सेल्फ हमें हमेशा गाइड करता है इंट्यूशन के रूप में, फिर उसको सिस्टर को आपको वो ऑटोमेटिकली वो इंट्यूटिव मैसेजेस आएंगे, वो करेगी। और आप उसको बताए भी एवरीडे कि मतलब उसको फिर फील होगा कि मेरी बहन ने मुझे बताया था, फिर वो ऑटोमेटिकली करेगी। होता है, करते हैं। ठीक है। अभी तो वो हॉस्पिटलाइज है, हॉस्पिटल में है वो। अगर थोड़ा इम्प्रूवमेंट होता है तो ये मैं मैसेज उनको जरूर दूंगी और ग्रुप के साथ कनेक्ट करने की कोशिश। हाँ, आप उसको हॉस्पिटल में भी बोल सकते हैं ध्यान में जाने का, लेटे लेटे भी कर सकती है वो ध्यान में। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बैठ के ही करना है। जो कई लोगों की रीढ़ की हड्डी में तकलीफ होती है तो लेट के भी करते हैं, लेकिन बस यही है, एक ही काम करना है कि ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आप 1 मिनट भी अगर आप थॉटलेस होते हैं तो 1 मिनट में भी आपको इंटेंस कॉस्मिक एनर्जी मिलती है, विच हेल्प्स यू। थोड़ा थोड़ा ही सही, देखो ना, थोड़ा थोड़ा ही, बूंद बूंद से ही पानी घड़ा भरता है। हमारा घड़ा कॉस्मिक एनर्जी से भरेगा, बूंद बूंद से ही सही, लेकिन डेली एक हैबिट डालना है। राइट। ओके मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू, आपका धन्यवाद। क्योंकि आपके क्वेश्चन से दूसरों के भी क्वेश्चंस के उत्तर मिलते हैं और ये सबको मदद होती है, तो इसलिए आपका क्वेश्चन छोटा बड़ा नहीं है, मतलब नॉट टू यू बट कई लोग मुझे जो प्रश्न लिखते हैं उन सब के लिए। अब जैसे एक मनीष गुप्ता जी हैं, उन्होंने मैसेज डाला था, आई डोंट नो इफ ही इज हियर और नॉट। तो आज का प्रश्न उनका ये था कि जब आत्मा आगे बढ़ती है तो वो पीछे नहीं जाती। मैं आपको उनका क्वेश्चन फिर से पढ़ के बताती हूँ। और मास्टर्स, मुझे मैसेज जो भी आप लोग कोई डालना चाहते हैं प्लीज ग्रुप में डाल सकते हैं, ग्रुप थोड़ी देर के लिए खुलता है तो आप लोग वहां डाल सकते हैं। कई लोग मुझे मैसेज डाल रहे हैं, लेकिन जो कि मैं अब फॉरवर्ड नहीं कर रही, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, मेरे को खुद के मैसेज नहीं मिल रहे थे। तो नवीन जी और हर्षिता जी दोनों ग्रुप खोलते हैं, तो तब आप लोग अपने अपने मैसेजेस वहां डाल सकते हैं, ग्रुप जब खुलता है तब। मनीष जी का प्रश्न था, जैसा कि मैंने अब तक पढ़ा है, जैसे जैसे आत्मा का स्तर बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो नए शरीर धारण करती रहती है, इन असेंडिंग ऑर्डर, दैट इज फ्रॉम रॉक्स टू स्पीसीज टू एनिमल्स टू ह्यूमन बींग्स। राइट, उन्होंने लिखा है। तो क्या जिस आत्मा ने एक बार मानव शरीर धारण कर लिया वो दोबारा एनिमल्स या रॉक्स में कभी कन्वर्ट नहीं होती? हाँ, कन्वर्ट नहीं होती, क्योंकि जब हम सोल की बात करते हैं तो माइकल फाउंडेशन का एक बुकलेट है, मतलब एक, जिसमें सोल के बारे में लिखा गया है कि सोल की जर्नी के बारे में। सोल, या हम ऐसे बोले, लॉ ऑफ प्रोग्रेशन काम करता है। लॉ ऑफ प्रोग्रेशन में ये बताया गया है कि जो आत्मा है वो आगे की तरफ ही बढ़ती है, वो पीछे ही नहीं आती। वो उसको मतलब वो डिसेंड नहीं होती, या वो डिग्रेस नहीं होती, ऐसा मैं बोलूंगी, प्रोग्रेस ही होती है, हमेशा आगे बढ़ती है। क्योंकि आत्मा की जर्नी आगे की तरफ कंटिन्यू होती है, मतलब जैसे होता है ना कि ग्रो कर रहे हैं। आपको तकलीफ आती है, चैलेंज आते हैं, अगर आपके पास कर्मास है, कोई भी आपने अगर, तो आपको फिर कई बार ऐसी बड़ी बड़ी तकलीफें आती हैं
जो आपको खुद ही वहन करनी पड़ती है। कई बार अगर इंसान ने मन में से, अभी हम थिंकिंग एंड डेस्टिनी किताब पढ़ रहे थे, उसमें ये भी लिखा हुआ है, कई बार हमने मन में दिमाग में आ गया कोई बात, तो जो आपकी डिजायर लास्ट मोमेंट पे रहती है मरते समय, फिर वो पूर्ण होती है उस रूप में। इसलिए बहुत अपने आप को, अपनी इस जीवात्मा को हमको ज्ञान देना है, और ज्ञान से ही मुक्ति मिलेगी, लिबरेशन मिलेगा, ये बोलते हैं। तो ये सोल विजडम है। आप लोग सोचिए, हर इंसान जो अभी है, जन्म लिया हुआ है, जो यहाँ पे मौजूद है या जो सुनेंगे, हम सब ने कितने बार जन्म लिए होंगे, कितने शरीरों में जन्म लिए होंगे, तरह तरह के, कौन सी कंट्री में जन्म लिया होगा, किस रिलीजन में लिया होगा, कैसे दिखते होंगे हम, है ना। तो जरूरी नहीं कि हम अभी इंडियन है तो हम इंडियन ही है, हो सकता है हम अलग अलग वेशभूषा में अलग अलग कंट्री के नागरिक रहे होंगे, राइट। हमारा जो रंग रूप, वेशभूषा, बोल चाल, खान पान, रहन सहन, माँ बाप, भाई बहन, हर रिलेशन, हर चीज अलग रही होगी। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेटिंग, जैसे अब मैं बता रही होती हूँ कि कई बार जैसे मैंने अपनी पास्ट लाइफ देखी कुछ चीज, उसमें मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड एक समय पे मेरे असिस्टेंट थे, इस समय वो मेरे हस्बैंड है। मैं कहीं ना कहीं गाइड कर रही थी, तो आज भी मैं कुछ ना कुछ चीजों में, जैसे होता ना एक औरत पूरे घर को लेके चलती, तो मैं वो काम कर रही हूँ। बट दूसरी चीज है कि आप किस रूप में, आप सबको मेरी आवाज आ रही है ठीक से? ओके, तो ममता जी आप अपना चेक करें प्लीज। ओके, चेक योर फोन और अपना वॉल्यूम और सेटिंग चेंज करके देखिए। एनी हाउ, तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स मास्टर्स। और जिन्होंने वाई लिखा है, प्लीज अपना नाम पूरा लिख लें। वाई आर यू हियर? इफ यू आर हियर, प्लीज राइट योर नेम। आपने सिर्फ वाई लिखा हुआ है ऐसे, तो आई वॉन्ट यू टू रीनेम योर नेम। मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ। आपका नाम क्या है? हिमांशु। क्या है? हिमांशु। हिमांशु जी। तो हिमांशु जी अपना नाम लिख लें, नो प्रॉब्लम, है ना, रीनेम ओके करना। हाँ, रीनेम करना। ओके। सो मास्टर्स में यही बताई थी, सोल जो है प्रोग्रेस होती है। तो आप जैसे अभी हमने एक सोल लेवल्स की एक क्लास की थी, अगर किसी ने नहीं की है या जो लोग नए हैं, तो हमारी एक पुरानी प्लेलिस्ट है जिसमें सोल लेवल्स के ऊपर वो ज्ञान दिया गया है। तो सोल जो है वो हमारी कहाँ से आई है, हमने कहाँ कहाँ अपने रूप चेंज किए होंगे, शरीर चेंज किया होगा। तो पहले हम मिनरल किंगडम में थे, पत्थर के रूप में, चट्टानों के रूप में। फिर हम बस पड़े रहते थे, जैसे हमारा काम था सब पड़े रहना, बस एक जगह स्थिर। धीरे धीरे फिर हम और एनर्जीज लेकर हम प्लांट किंगडम में आए। फिर हमारा रूप चेंज हुआ, हम तना, वृक्ष, पत्ती, पेड़ पौधे ये सब बन गए। और फिर उसके बाद हम एनिमल किंगडम में आए। फिर हम जैसे बोलते हैं ना, अपने 2 डिमेंशन फिगर में आए, उसके बाद हम 3 डिमेंशन में आ गए। इस 3 डिमेंशन में तो अब हमारे साथ एनिमल की चेतना, वृक्ष की चेतना और मिनरल की चेतना, ये 3 चीज हमारे साथ काम करती है, विथ अलॉन्ग विथ अब ह्यूमन की चेतना। तो हम 4D के साथ आगे बढ़ रहे हैं, सोच के साथ। अब हम 5D में जा रहे हैं। अब हमको किस चीज में आना है? धीरे धीरे हमारा जो डीएनए स्ट्रक्चर है, जो 2 हो गए थे, 2 स्ट्रैंड्स हो गए थे, एक्चुअली वो 11 12 स्ट्रैंड्स है, 12 स्ट्रैंड्स है। वहां थे हम, करते करते कम होते चले गए डीएनए स्ट्रैंड्स। अब वापस उसमें हमको जाना है। तो धीरे धीरे हमारी कुछ चीजें जो हैं वो कम होती चली गई। बट एक्चुअली जब हम सोल की बात करते हैं, तो सोल लॉ ऑफ प्रोग्रेशन के हिसाब से हमेशा हमेशा आगे बढ़ती है, हमेशा आगे की तरफ जाती है। तो ये चीज याद रखनी है हम सबको। पीछे तभी जाती है कि बहुत ऐसी कोई, मतलब ट्रिकी है वो बात, ऐसे मैं बोलूंगी कि कई बार हमने ऐसे कुछ कार्य किए होते हैं, कर्म किए होते हैं, तो कई बार ऐसी चीजें होती है कि हम उसमें उस अवस्था में जा रहे हैं, बट अदरवाइज सोल आगे प्रोग्रेस होती है। लेकिन अगर आपने इस जन्म में वो लेसन नहीं सीखा, तो आप दोबारा जन्म लोगे और उसी लेसन को दोबारा सीखोगे विद सेम सेट ऑफ तकलीफ, या उससे भी गई बीती तकलीफें जो आपको इस जन्म में मिली है। सो ये चीज आप सबको समझनी है मास्टर, सबको। तो ये क्वेश्चन था उनका। और कई लोग क्वेश्चन जो लिखते हैं, मैं सिर्फ सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, दिस इज द टाइम टू कम एंड आस्क मी क्वेश्चन।
क्योंकि मेरा भी पर्सनल समय है, तो उस समय आप क्वेश्चन लिखते हैं, अच्छी बात है। हो सकता है कई लोग जॉब करते हो, नहीं आ पाते, मैं भी वो समझती हूँ, लेकिन बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, वेन यू हैव टाइम तो आप लोग जरूर अटेंड करें। यहाँ पे जो पर्सन आप पूछ पाएंगे वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, जल्दी हो पाएगा। फिर कई बार मुझे टाइम नहीं मिलता, जैसे मैं सपोज क्वेश्चन देख भी रही हूँ, हो सकता है कि उसी समय मेरी बेटी आ गई, छोटी है, तो मैं आंसर नहीं कर पाती हूँ, नहीं कर पाती मतलब नहीं कर पाती उस समय, क्योंकि आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फैमिली फर्स्ट। मेडिटेशन के बाद फिर फैमिली फर्स्ट, राइट? फैमिली फर्स्ट फिर मेडिटेशन, ऐसा भी होता है। तो इसलिए आई हैव टू सी। वैसे ही आप लोग की भी फैमिली, आप भी अपने परिवार पर ध्यान दें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे ध्यान दें। लेकिन कुछ क्वेश्चन है, अगर आप समय दे सकते तो डेली ये समय है अपने लिए। हम भी अपने काम जो है निकाल के, सारे काम करके फिर बैठते हैं। कई लेडीज है जो यहाँ आती है, डेफिनेटली कूडोज टू देम, कि मतलब थैंक्स मैं ये बोलूंगी कि वो अपना काम फिनिश करके यहाँ बैठती है, तब जाके हो पाता है। ऐसा नहीं हो पाता, इतना इजी नहीं। नवीन जी, उनको भी काम होंगे, ये समय है। बट एनीवे, सो थैंक यू मास्टर्स। और कोई किसी का कोई प्रश्न तो नहीं, हम आगे बढ़े आज ध्यान में। ओके, सो चलिए ध्यान करते हैं मास्टर्स, बिना समय गवाए। आप आलती पालती मार ले। अपने हाथों को हम क्लास्प करेंगे, गोदी में रखेंगे क्लास्प करके, और आंखों को बंद करेंगे और पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लगाएंगे। जो कुछ भी तकलीफें हो रही हैं, ये सोच के कि ये तकलीफें हमारे शरीर को हो रही है, हमारी आत्मा को नहीं। और हर एक तकलीफ के साथ हम आगे बढ़ते हुए, न ध्यान देते हुए, सांसों के साथ आ जाएंगे, सांसों को महसूस करेंगे। ब्रेन का हर एक हिस्सा जो सहस्त्रार, सर, माथे से जुड़ा है, आपके ब्रेन स्टेम से जुड़ा है, हर एक भाग में शुद्ध वायु, प्राण वायु, शक्ति, ऊर्जा ला रही है हर एक सांस के साथ। सबसे पहले अपने पाँव को क्रॉस करते हुए, हाथों को बंद करते हुए, आपस में उंगलियों में उंगलियां फंसाते हुए, आंखों को बंद करते हुए अपने शरीर को स्थिर करें। और धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को, जहां जहां चली गई थी सुबह से लेकर अभी तक, आप उसे वापस अपने पास बुलाएं। कि हम संकल्प लेते हैं, हम अपनी ऊर्जा का आवाहन करते हैं, जहां कहीं पर भी मेरी ऊर्जा रह गई है, जहां कहीं पर भी मेरा पावर, मेरी शक्ति छूट गई है, उसे मैं वापस अपने पास बुलाती हूँ या बुलाता हूँ। मैं अपने आप को सेंटर कर रही हूँ, अपने भीतर अपना फोकस, कंसंट्रेशन बढ़ा रही हूँ। मेरी शक्ति, मेरी ऊर्जा मेरे पास हर दिशा से वापस आ जाए। जो मेरी ऊर्जा है मेरे पास ऑटोमेटिकली वापस आ जाए। और किसी की ऊर्जा अगर मैंने पकड़ के रखी है या मेरे पास रह गई है, उसे मैं रिलीज करती हूँ, उसे मैं ऑर्डर देती हूँ कि अभी मेरे पास से इसी समय आप बाहर निकलकर जिनकी है वहां वापस चले जाए। सांसों को छोड़ते हुए जिसकी भी ऊर्जा आपने लेके रखी है उसे रिलीज कर दें, और हर एक सांस भीतर खींचते हुए जहां कहीं पर भी आपकी ऊर्जा है आप वापस ले लें। हमारी हर एक सांस, हर एक सांस प्रेम, शांति, ऊर्जा से भरी हुई, स्वस्थता लाती हुई, हमारे चारों तरफ सुनहरी ऊर्जा, सुनहरा प्रकाश हमारी तरफ मौजूद है। हमारे शरीर के हर एक ऑर्गन में, हर एक सेल में ये वायलेट फ्लेम की ऊर्जाएं मौजूद रहती है। हम उसका आवाहन करेंगे, उनको जागृत करने के लिए उनका आवाहन करेंगे और उनसे विनती करेंगे कि हमारे शरीर में कहीं पर भी कोई नेगेटिव ऊर्जा, नकारात्मक शक्ति, नकारात्मक विचार, टॉक्सिक विचार, कोई भी अस्वस्थता जो भी हमारे शरीर के हर एक कोशिका में मौजूद है, ये वायलेट फ्लेम की ऊर्जाएं उसे ट्रांसम्यूट करें गोल्डन ऊर्जाओं में,
और बाहर सांस छोड़ते हुए रिलीज करें। हर एक सांस बेहद कीमती, हर एक क्षण बेहद कीमती। एक भी सांस फालतू न जाने दें। Revolutionizing, what do we see? They're extraordinary. हमारी हर एक सांस और सांस के साथ ये वायलेट फ्लेम की ऊर्जाएं हमारे हर एक कोशिका में प्रवेश कर रही है। महसूस करें कि हम हर एक तकलीफ को, विचार को, जो भी टॉक्सिक है, अस्वस्थ विचार है, अस्वस्थता महसूस करते हैं, या कोई भी नकारात्मक लोअर वाइब्रेशनल विचार है, उसे हम ट्रांसम्यूट कर रहे हैं गोल्डन एनर्जीज में और रिलीज कर रहे हैं सांसों के साथ। जिनको भी बहुत विचार आते हैं, अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे ले आए। धीरे धीरे करते हुए सांसों को अंदर खींचे, जैसे कि कोई 10 की गिनती कर रहे हैं। मन में धीरे धीरे सांसों को अंदर खींचे और धीरे धीरे काउंट करते हुए सांसों को बाहर छोड़े। 10 सेकंड लेते हुए विचार अपने आप ही कट जाएंगे। आपका पूरा चेहरा सांसों के साथ जुड़ा है। हर एक सांस, हर एक क्षण आपकी आंखों में प्रवेश कर रही है, माथे में, गालों में, आपके नासिका में। हर एक सांस बेहद ताजगी से भरी है, ऊर्जा और प्रकाश से भरी है। आपके नासिका में भी हर तकलीफ को, जो भी आपको महसूस होती है, ये शुद्ध वायु, प्राण वायु के रूप में आपके भीतर प्रवेश कर रही है, स्वस्थ करने के लिए।
उस ऊर्जा को ग्रहण करें जो प्राण शक्ति के रूप में आपके भीतर आती है। हर एक सांस आपके जबड़ों में और जबड़ों को रिलैक्स कर रही है, आपकी जीभा को रिलैक्स कर रही है। हर एक क्षण बेहद कीमती होता है, एक भी क्षण न गवाएं फालतू विचारों में। अपनी गर्दन, गले, आपकी आवाज में अपनी सांसों को महसूस करें। आपके गलों की मांसपेशियों में, गर्दन की मांसपेशियों में अपनी सांसों को महसूस करते हुए धीरे धीरे अपने गर्दन को भी रिलैक्स करें, गले को, गले की आवाज को, थायराइड ग्लैंड को। हमारे कंधे, हमारे हाथ, हमारी कोहनियां, हथेलियां, हाथों की उंगलियां, हर जगह ये सांसों का स्पंदन महसूस कर रहे हैं। सांसों के साथ अपने कंधों को ढीला करें, जो भी कहीं टाइटनेस है, अकड़ा है, जकड़ा है, उसे ढीला करें सांसों के साथ। हमारी हर एक सांस प्रकाश की ऊर्जा से जुड़ी हुई। वायलेट फ्लेम की ऊर्जाएं हमारे कंधों में, गले में भी प्रवेश कर रही है। महसूस करिए या याद करिए ऐसी कौन सी तकलीफ है जो आपके गले की आवाज को, आपके नासिका को, आपके कानों को परेशान करती है। हर जगह ये वायलेट फ्लेम की ऊर्जाएं हर एक तकलीफ को, स्वस्थता को, अस्वस्थता को ठीक कर रही है, ट्रांसम्यूट कर रही है गोल्डन ऊर्जाओं में। आपकी पीठ, आपकी कमर, रीढ़ की हड्डी और आपके 33 कशेरुकाएं, जिसे हम वर्टिब्रेस कहते हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी से जुड़े होते हैं, हर एक क्षण सांसों के रूप में ये प्राण वायु हर जगह प्रवेश कर रही है। ताजगी, स्फूर्ति, ऊर्जा और प्रकाश से भर रही है। अपनी रीढ़ की हड्डी को भी सांस लेता हुआ महसूस करें। टेल बोन से लेकर सहस्त्रार तक आपकी सांसें ऊपर उठ रही हैं। कई बार हमें महसूस होता है कि हमारे साथ जुड़े हुए सभी संगी साथी, परिवार के लोग, काम करने के साथ जुड़े हुए लोग हमारी मदद नहीं करते हैं। हमें अनसपोर्टेड महसूस होता है। कई बार ये सब कारण हमारे पास से भी जुड़े होते हैं। हम अपना बिलीफ बना लेते हैं कि हमें कोई मदद करता ही नहीं है, लेकिन अपना परसेप्शन हम सबको चेंज करना है। ये ब्रह्मांड हमें बिना किसी कंडीशन के, बिना पार्शियलिटी के
भेदभाव के हमें अपनी ऊर्जा प्रदान करता है, हमें सपोर्ट करता है। तो अपने मन में ये भाव लाए ही नहीं कि कोई हमें सपोर्ट नहीं करता। ये ब्रह्मांड हमारा है, ये सृष्टि हमारी है, हम सृष्टि के पार्ट हैं। और हम जब एक हो जाते हैं इस सृष्टि से, इस ब्रह्मांड के साथ, अपनी सांसों के साथ, पूरी दुनिया हमें सपोर्ट करती है। केवल अपने मन के विचार को, दिमाग में चल रहे विचारों को स्वस्थ करना है और महसूस करना है कि आपको हर एक इंसान, हर एक प्राणी, ये यूनिवर्स, ये सृष्टि, पंच तत्व आपको सपोर्ट कर रहे हैं। हर एक सांस ऊर्जा से भरी है, अब आपके हृदय और फेफड़ों में प्रवेश कर रही है। हर एक वायलेट फ्लेम की ऊर्जा को अपने हृदय में, फेफड़ों में महसूस करें। खुलकर सांस लें और एक्सपैंड होने दें अपने फेफड़ों को, क्योंकि शरीर का हर एक हिस्सा सांस लेता है। इसलिए शरीर पर रोम छिद्र बने हुए हैं, रोमकूप बने हुए हैं। इस जीवन में जो भी पाप कर्म हमने किए हैं उसकी क्षमा मांगे। जिस चीज के लिए हम गिल्टी हैं उसे रिलीज करें सांसों के साथ। जो भी, जिनको भी हमने परेशान किया है इस जीवन में, इस जन्म में, उनसे माफी मांगी, उनके हायर सेल्फ से माफी मांगी। उनकी छवि अपने मन मस्तिष्क पर लेकर याद करते हुए उनसे सच्चे दिल से माफी मांगी। जिनको भी आपने तकलीफ दी है या जिन्होंने आपको तकलीफ दी है, जिनकी ऊर्जा हम सब कहीं ना कहीं अपने जीवन में पकड़ कर बैठ जाते हैं, जिन्होंने भी हमें तकलीफ दी है, उन सबको भी हम माफ करें, क्षमा दें। क्योंकि उनकी ऊर्जा जब तक कि हमारे साथ रहेगी, हमें उसी तरह की परेशानियां, चैलेंजेस, तकलीफें, बीमारियां होती रहें। रिलीज करना सीखिए, फॉरगिव करना सीखिए। बीमार होना चाहते हैं, अस्वस्थ रहना चाहते हैं या तकलीफें झेलना चाहते हैं, तो आप खुशी से पकड़ के रख सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो सबकी हर उस ऊर्जा को जो आपने पकड़ के रखी है, जिनकी बातों को आज भी आप छोड़ नहीं पाए हैं, जिनकी बातें परेशान करती हैं, उन सब को, उन सब विचारों को आप रिलीज करें सांसों के साथ। मैं रिलीज करती हूँ उन सारे विचारों को जो मैंने कभी, जो मुझे बुरे लगे हैं, जिनकी ऊर्जाएं मैं पकड़ कर बैठी हूँ या बैठा हूँ। आज मैं उन सभी बातों को, बुरी लगी हुई बातों को मैं रिलीज करती हूँ या करता हूँ। मेरे पिछले जन्मों में मैंने अगर किसी को परेशान किया है, किसी को हानि पहुंचाई है, किसी को तकलीफ दी है, उसके जीवन में उसको असहनीय तकलीफ दी है, उन सब कार्यों के लिए, हरकतों के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। उन सभी आत्माओं से मैं याचना करती हूँ कि मुझे
माफ कर दे। मुझे अब आपकी उस तकलीफ का एहसास हो रहा है कि वो तकलीफ कितनी दी होगी मैंने। अब मैं जिन तकलीफों से गुजर रही हूँ या गुजर रहा हूँ, वो केवल 20% है। आज मैं एक परिवर्तनशील आत्मा हूँ। मुझे ज्ञान जो मिला है, उससे मुझे समझ में आया है कि मैंने जो भी गलती की है वो क्षमा योग्य नहीं थी। लेकिन फिर भी मैं भगवान शिव से और उन सभी प्राणियों से मैं माफी चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ, या चाहता हूँ कि आप सब मुझे क्षमा करें। मैं दोबारा ऐसी गलतियां नहीं दोहराऊंगी या नहीं दोहराऊंगा। मुझे अपनी तकलीफें सहन करते हुए मुझे ये शिक्षा मिली है, ये समझ आई है कि केवल मैं 20% ही उस तकलीफ को सहन कर रही हूँ और आपकी तकलीफ 100% रही होगी। कैसे सहन किया होगा आपने, उसकी समझ आज मुझे आई है। इसलिए मुझे माफ करें। मैं आप सब से क्षमा मांगती हूँ या मांगता हूँ। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ या चाहता हूँ, और मैं आपकी मदद से, आपकी क्षमा से ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा या बढ़ पाऊंगी। तो आप मुझे माफ करें और मेरी मदद करें, मेरी आत्मा को आगे बढ़ने में मदद करें। मैं उन सबको भी माफ करती हूँ जिन्होंने मुझे तकलीफ दी। उनकी ऊर्जाओं को हम सब ट्रांसम्यूट करते हैं गोल्डन ऊर्जाओं में। हर एक तल पर, मेरे हृदय में, मेरे फेफड़ों में वायलेट फ्लेम की ऊर्जाएं मेरी हृदय की तकलीफों को, लंग्स की तकलीफों को ट्रांसम्यूट कर रही है, स्वस्थ कर रही है मेरे हर एक ऑर्गन को। अपना ध्यान अब पेट की तरफ ले जाए। पेट के हर एक ऑर्गन में सांसों को महसूस करें और महसूस करें हर एक सांस, हर एक क्षण प्राण वायु, प्राण शक्ति और पर्पल फ्लेम एनर्जीज, वायलेट फ्लेम एनर्जीज आपके पेट के हर एक ऑर्गन से जोड़ रही है। अपर एब्डोमेन, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम और आपका लोअर एब्डोमेन सांसों के साथ जुड़ गया है। पेट को फुलाकर सांस में हर एक ऑर्गन वायलेट फ्लेम ऊर्जाओं से घिरा हुआ है और हर एक भीतर आती हुई सांस ये वायलेट फ्लेम की ऊर्जाओं से काम ले रही है। आपके हर एक ऑर्गन को स्वस्थ कर रही है, हर एक एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर रही है।
और जैसे जैसे आप सांस छोड़ रहे हैं, ये वायलेट फ्लेम की ऊर्जाएं गोल्डन रूप में बाहर निकल रही है। आपका पूरा शरीर सांस ले रहा है। जिन इंद्रियों को भी सांसों के साथ जोड़े, लोअर एब्डोमेन का हर एक रीजन, हर एक ऑर्गन सांसों के साथ जुड़ा है। आपकी सांसें कमर के नीचे के भागों तक जननेंद्रियों में भी जा रही है। पेट को फुलाकर सांस लें और धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ें। आपके हिप्स, आपकी जांघें, आपके घुटने, मांसपेशियां, आपकी हड्डियां, अस्थि मज्जा, नस, नाड़ी, हर जगह ये सांसें प्रवेश कर रही हैं। पाँव की पिंडलियां, टखने, एड़ियां, पाँव के तलवे और पाँव की उंगलियों में सांसों को महसूस करें। सांसों के स्पंदन को महसूस करें। वायलेट फ्लेम की ऊर्जाओं को महसूस करें। मन की आंखों से देखें। पूरा शरीर वायलेट फ्लेम की ऊर्जाओं के साथ घिरा हुआ है। ये इंटेंस फ्लेम आपकी हर एक अस्वस्थता को, हर एक नेगेटिविटी को, टॉक्सिसिटी को दूर कर रहा है। रिलीज करिए सांसों के साथ बाहर। बिफोर यू एंटर मदर अर्थ, मदर अर्थ से कनेक्शन बनाने से पहले हम ब्रह्मांडीय सुनहरी शक्तियों का आह्वान करेंगे। ये सुनहरी ऊर्जाएं, प्रकाश हमारे सहस्त्रार से लेकर पांव की उंगलियों तक हमें ठंडक पहुंचा रहा है। जैसे कोई सुनहरी बारिश हो रही है हमारे शरीर के हर एक अंग पे, हर एक ऑर्गन जिस पर भी अभी काम हुआ है, जहां कहीं पर भी नेगेटिव ऊर्जाएं थी, टॉक्सिक ऊर्जाएं थी, जिन्हें भी ट्रांसम्यूट किया है। हमारे शरीर के हर एक तल पर, हर एक कोशिका में ये सुनहरी बारिश हो रही है, जो सुनहरे प्रकाश की है। उसे महसूस करें, ठंडक पहुंचाते हुए सांसों के साथ। हर एक सेल और ठंडा और संतुष्ट और प्रकाश, सुनहरे प्रकाश से भरते जा रहा है। आपका पूरा शरीर सुनहरा होता जा रहा है। हर एक शरीर का भाग प्रेम, शांति और परम आनंद की स्थिति में और गहरे में उतरता जा रहा है। अब धीरे धीरे मदर अर्थ का आवाहन करें, प्रणाम करें और उनकी ऊर्जा से जुड़ जाएं, जो हम डेली ग्राउंडिंग करते हैं।
जैसे कि हम मदर अर्थ के साथ जुड़ चुके हैं, कनेक्ट हो चुके हैं। मदर अर्थ ने हम सबको अपनी बाहों में भर लिया है। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चों को गोदी में भर लेती है, प्यार करती है, सहलाती है, सांत्वना देती है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक ही है, आगे भी ठीक ही होगा, कोई चिंता ना करो। मदर अर्थ की हीलिंग ऊर्जाएं हम सबको प्रेम, शांति, सुकून और हीलिंग ऊर्जाएं प्रदान कर रही है, ग्राउंड कर रही है हमारी एनर्जीज को। अब पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, ना कोई सोच रखनी है, ना कोई विचार। धीरे धीरे सांसों को अंदर खींचते रहें और धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ते रहें। पूरा ध्यान केवल और केवल सांसों पर।
अपनी हर एक सांस को महसूस करते रहें। किस प्रकार ये सांसें अंदर प्रवेश कर रही हैं, किस ऊर्जा से, किस वेग से अंदर आ रही है, उसे महसूस करिए। किस तरह ये सांसें आपका शरीर छोड़कर बाहर रिलीज हो रही है। क्या ये सांसें अभी भी गर्म है या ठंडी हो गई? धीरे धीरे अपनी हर एक सांस को महसूस करते रहें।
धीरे धीरे अपने शरीर के चेतनाओं में वापस आते जाएं। धीरे धीरे अपने शरीर के हर एक अंग का धन्यवाद दें। हर एक क्षण बेहद कीमती है। हमारा ये जीवन बेहद कीमती है और इस जीवन में हम अपनी ऊर्जा लेकर आगे बढ़े, सबको माफ करें, क्षमा करें और आगे बढ़ते हुए अपने जीवन में ऊर्जा लगाएं। उन कार्यों में अपनी ऊर्जा लगाएं जहां हमें जरूरत है, क्योंकि हमारी ऊर्जा हमारी करेंसी है। हर वो कार्य जो हमें आगे बढ़ाता है, उसके लिए हमें अपनी करेंसी, अपनी ऊर्जा चाहिए। वो तभी आ पाएगी जब आप अपने लिए इकट्ठा करेंगे और सही कार्यों में लगाएंगे। अपनी शारीरिक चेतना में वापस आते हुए ब्रह्मांड की सुनहरी ऊर्जाओं का धन्यवाद दें। अपने पूरे शरीर को सुनहरा होता हुआ या सुनहरा शरीर देखें मन की आंखों से। वायलेट फ्लेम की ऊर्जाओं का धन्यवाद। मदर अर्थ का शुक्रिया कि उन्होंने हमें अपने प्रेम, अपने ममत्व, अपनी वनस्पति औषधियों की ऊर्जा से संभाले रखा, अपनी स्वस्थ करने वाली ऊर्जाओं के साथ जोड़ के रखा, हमें ग्राउंड किया। धीरे धीरे अपने पालथी को खोलेंगे, अपने पाँव को खोलेंगे, उनको हिलाएंगे, उंगलियों को हिलाएंगे, अपने हाथों को महसूस करें। आपकी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, गर्दन, सर को सीधा करेंगे। धीरे धीरे चेतना में वापस आ जाएंगे। अब धीरे धीरे अपने हाथों को अनक्लास्प करते हुए 5 सेकंड के लिए अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पे लगाएं। रीढ़ की हड्डी, गर्दन, कमर, पीठ को सीधा करें और हाथों को आंखों पे रखते हुए धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने की प्रक्रिया में वापस आ जाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0 और धीरे धीरे अपने हाथों के भीतर अपनी आंखों को खोलेंगे। जब भी आप रेडी हो, कंफर्टेबल तरीके से ध्यान से बाहर आ जाए और अपने आप को धन्यवाद दें और धीरे धीरे धन्यवाद देने के बाद अपने साथ जुड़े हुए सभी ध्यानी मित्रों का शुक्रिया करें।
Thank you so much everyone. Thank you. मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका. आई होप आप सबका गहरा ध्यान लगा हो और आई बिलीव सबको हीलिंग एनर्जीज के साथ सब जुड़े हों. मदर अर्थ हमें और गोल्डन ऊर्जाएं हमें हील कर रही थी आज. थैंक यू सो मच. किसी का कोई अगर शेयरिंग है या एक्सपीरियंस है तो हम कल ले सकते हैं. आज के लिए हम अब सेशन समाप्त करते हैं. कोई अगर कुछ स्पेशल बोलना चाहता है जो अभी रुक नहीं सकता तो आप जरूर बोल सकते हैं. आई एम रेडी टू लिसन. ओके, देन आई टेक इट कि अभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है या कोई शेयरिंग नहीं है तो कल बात करते हैं मास्टर्स. मगर सबका बहुत बहुत शुक्रिया. और जो भी स्वाध्याय से जुड़े हैं वो स्वाध्याय ग्रुप में उनको मैसेजेस मिल जाएंगे. और कोई और जुड़ना चाहता है स्वाध्याय से तो जरूर मुझे मैसेज करें. और स्वाध्याय के अलावा जो इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप से, अगर आपके कोई भी प्रश्न है, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है, यही समय है. इस समय के अलावा थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए क्योंकि दूसरे काम होते हैं. मगर इस समय आकर अगर आपने क्वेश्चंस पूछ लेंगे, कई बार हो सकता है मैं आपके मैसेज देखूं भी नहीं क्योंकि नहीं हो पाता है, मगर अगर आप ग्रुप में आके पूछ लेंगे तो इजी हो जाएगा. जल्दी जल्दी हैंड रेज करके पूछ सकते हैं. यस रश्मि जी. आपकी आवाज नहीं आ रही है. नहीं, आवाज नहीं आ रही है. वी कांट हियर यू. अपना हेडफोन लगाया है क्या उसने? ईयरफोन, हेडफोन? नहीं, वी कांट हियर यू. अनम्यूट कर ले. थैंक यू सो मच. कोई सुन पा रहा है उनको? मास्टर्स, नवीन जी, आयु नहीं ना? हाँ, नहीं आ रही. आप लिख दें, आप मैसेज डाल दें चैट में या फिर आप ग्रुप में डाल दीजिएगा. ओके, थैंक यू सो मच मास्टर्स. सो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. और हम सब का मंगल हो. हम सब सुखी रहे, स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे. रोजाना अपना ध्यान करते रहे. हम सब ध्यान, ज्ञान, प्रकाश, प्रेम, शांति के साथ आगे बढ़े. एक दूसरे को जागृत करें, एक दूसरे को ध्यान सिखाएं और आगे बढ़ते रहे प्रेम के साथ, शांति के साथ. थैंक यू सो मच मास्टर्स. थैंक यू.